हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों ये डे 2 है, यानी कि पार्ट 2 लाभ हानि है। ठीक है, इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। हम लोगों ने इन सवालों को डिस्कस किया है पहले पार्ट में भी। ठीक है, 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया है रुपए में। ठीक है, वस्तु दे दी गई है। ठीक है, और ये कहा गया है कि बेचने पर 300 वस्तु बेचने पर, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो बराबर हानि होती है विक्रय, इस तरीके की लैंग्वेज हो तो आपको बस इतना करना है कि हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर जिस वस्तु के जिस विक्रय मूल्य के बराबर, जिस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है, वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हानि दे दी गई है, हानि पूछी गई है, तो याद रखना दोस्तों जोड़ा जाएगा। तो ये वाली जितनी वस्तु होंगी इस वाली वस्तु से जुड़ जाएंगी। तो यानी कि 300 प्लस 60 और इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसे आप सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो 60 बटे 360 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 0 से 0 हटाया, 6 6 36। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आया दोस्तों, आंसर नहीं, एक तरीके से इसे सॉल्व करेंगे 50 बटे 3। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 16 सही 2 बटे 3% आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। दूसरे सवाल में देख लेते हैं। यहाँ पे 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, बस मैंने क्या किया कि इसमें जो डिजिट दी हैं वो सेम रहने दी और यहाँ पे लाभ और हानि की जगह लाभ और लाभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, जितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ होता है वो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी कि 60। ठीक है, नीचे उसका अंतर लिखेंगे, कितना अंतर है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, वहाँ हानि थी तो हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पे देखिए दोस्तों लाभ है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नीचे अंतर लिखेंगे। 300 माइनस 60 इंटू 100। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 60 बटे, इसमें चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 240 इंटू 100, 0 से 0। ठीक है, 6 चौके 24। यहाँ पे इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 300 वस्तु, थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है। 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 25% हुआ। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल अलग है लेकिन सवाल करने का तरीका एक ही है। 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, जो बराबर होता है यानी कि 30 वस्तु के क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ अलग है, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है, वहाँ विक्रय मूल्य दिया गया था, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है। तो ऐसे सवालों में ये करेंगे कि 30 वस्तु ये जो है बराबर लाभ होता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे सवालों में ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। ये वाली जो वस्तु है 120 वस्तु बेचने पर, वो सीधे सीधे हम लोग नीचे लिख देंगे बस, और इंटू 100 लगाएंगे। अगर क्रय मूल्य आया है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज वाले सवाल में अगर क्रय मूल्य आया है तो हम लोग सीधे सीधे जो पहली वस्तु बेचने पर, यानी कि 120 वस्तु बेचने पर, वो हम लोग सीधे सीधे अमाउंट लिख देंगे, ना ही घटाएंगे ना ही जोड़ेंगे किसी में। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 3 चौके 12 और यहाँ पे दोस्तों आ गया 25, तो 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल आपके दैनिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये त्रुटि वाला सवाल है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर ही बेचता है। देखिए दोस्तों, कोई भी दुकानदार होगा वो कहीं ना कहीं से तो सामान लेके आएगा और वो खरीदेगा, और जो खरीदेगा वो उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, उसी मूल्य पर वो सामान अपने ग्राहक को देता है। ठीक है,
अपने ग्राहक को देता है, परंतु वह वजन में धोखा देता है। मतलब परंतु वह वजन में धोखा देता है। सेम टू सेम, जैसे मान लीजिए बाज़ार में जो मूल्य मिल रहा है और बगल वाली दुकान पे जो मूल्य मिल रहा है वो सेम है, लेकिन क्या कर रहा है कि बगल वाला दुकान जो आप जहाँ से सामान लेते हैं बिल्कुल बगल वाले दुकान से, अपने मोहल्ले से, वो क्या है वजन में धोखा दे देता है। ठीक है ना, वो कहता है कि मैं तो रेट टू रेट सामान दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या है वजन में थोड़ा धोखा दे देता है। तो उसको फ़ायदा होगा अगर वजन में धोखा देगा। तो वह 1 केजी के वजन के स्थान पर 950 ग्राम का ही प्रयोग करता है। ठीक है ना, 1 केजी का स्थान जो 1 केजी आप लेते हैं उसमें क्या करेगा, उस वजन में थोड़ा घपला कर लेगा और 950 ग्राम ही रखेगा। ठीक है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को त्रुटि वाले सवाल भी कहा जाता है। तो इसमें याद रखना, यहाँ पे त्रुटि बहुत सरल है, उसी तरीके से है जैसे पहले था। त्रुटि प्रतिशत बराबर, ऊपर लिखेंगे त्रुटि बटे गलत माप और इनटू 100। वो त्रुटि में कर क्या रहा है, त्रुटि में वो कर रहा है 1 किलो के वजन के स्थान पर 950 ग्राम रख रहा है। ठीक है ना, 1 केजी के वजन के स्थान पर, तो वो त्रुटि में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ग्राम में दिया हुआ है तो 1 केजी को भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम, 950 ग्राम माइनस के गलत माप कौन सी है, ये 950 वाली। तो 950 हम लोग नीचे लिख देते हैं और इनटू लगाएंगे 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि इसे हम लोग घटा लेंगे। घटाने में क्या होगा, 50 बटे 950। ठीक है, 0 से 0 गया और यहाँ पे हम लोग 100 लिख देते हैं। ठीक है, ये इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 नेम 45। ठीक है, यहाँ पे 1 आया यानी कि 100 बटे 19। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 सही 5 बटे 19 आ जाएगा आपका आंसर। ये प्रतिशत में होगा, यानी कि दुकानदार को 5 सही 5 बटे 19 प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि 100 बटे 19 उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। 5वां सवाल देख लेते हैं और लास्ट है। ये 5वां टाइप आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये सरल भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:23 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि क्रय लिख लेते हैं, अनुपात लगाएंगे विक्रय लिख लेते हैं यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है तो पहली डिजिट आएगी 20, विक्रय मूल्य दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो दूसरी डिजिट आएगी तो 23। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं लाभ होता है। तो ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि बात क्रय मूल्य पर होगी, तो यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पे कितना अंतर है वो ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना अंतर है वो ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि अंतर यानी कि 3 है। और बात क्रय मूल्य पर आएगी तो 20 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 गया, 2 पंचे 10 और 5 दिया 15% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।